नमस्कार, मैं हूं सुधी सिद्धार्थ। आशा करती हूं आप सभी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, सुख से होंगे। आप सभी के स्नेह और साथ के वजह से ये भाव यात्रा आगे ही बढ़ रही है और मैं आपको याद दिलाते चलूं कि हम सब ने जो प्रण लिया है कि अपने जीवन के 2 घड़ी हम प्रभु के नाम का चिंतन करेंगे, हम इस सृष्टि के प्रति अपना आभार व्यक्त करेंगे और सभी के लिए, विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए, विश्व के सुख के लिए हम प्रभु के चरणों में रोज 2 घड़ी प्रार्थना करेंगे। तो इसी भाव के साथ आज की कथा में प्रवेश करते हैं। आज मैं आपको सीधे लेके चलती हूँ मेरे प्रभु का घर है जो प्रेम की नगरी है, श्री वृंदावन धाम। तो यदि आपने श्री वृंदावन धाम का सेवन किया है तो आपको पता होगा वहां पर एक जगह है मदन टेर। ये कथा वहां बहुत प्रचलित है, मदन टेर के अंधे बाबा। तो बाबा जब 7-8 वर्ष के थे तो वृंदावन आ गए। अब ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, किसी से सुन लिया था बस कि मैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। अब 2 बात आती है यहाँ, जिसमें वृंदावन की रज और वृंदावन की तरुलता, कुंज का कोना और वृंदावन की रेणु। बस यही यमुना के किनारे किसी भी सघन लता कुंज का आश्रय ले लेते थे और कुंज की छाया में पड़े दिन रात बाबा श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम रटते रहते थे। अब जरा विचार कीजिए, हम किसी उदार व्यक्ति के द्वार पे भी यदि कोई जाता है तो खाली लौट कर नहीं आता, और हम जिस धाम का चिंतन कर रहे हैं वो तो प्रभु का घर है, वो प्रभु जो मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। कैसे खाली लौट जाएगा कोई? तो बाबा का जीवन बीत गया दिन रात रोते रोते प्रतीक्षा में। वृद्ध शरीर है, रोते रोते दृष्टि चली गई, आंखों से दिखता नहीं है बाबा को, लेकिन भजन कर रहे हैं मदन टेर पर बैठकर। अब तो बाबा का रोम रोम श्यामा श्याम की ध्वनि प्रसारित करता है और पूरे वृंदावन में इसी भजन की चर्चा होती है। तो हुआ एक बार यूं, संध्या का समय था और वन विहार करते करते युगल सरकार यही मदन टेर के निकट आ पहुंचे। और उस दिन बाबा सुबह सुबह के रो रहे हैं, बहुत ही करुण स्वर में युगल सरकार का भजन कर रहे हैं, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। अब प्रिया जी के कानों में जब ये स्वर पड़ा तो वो स्नेह जलाकुलाक्ष आकुल नैनी राधिका चित्त करुणाद्र हो गया रुदन सुनकर। इतने करुण स्वर में भजन, इतने करुण स्वर में कोई भजन कर रहा है। उन्होंने ठाकुर जी से कहा, प्यारे तनिक निकट चलो। तो जब निकट पहुंचे तो प्रिया जी ने कहा, प्यारे ये बाबा रोज क्यों रोए, निक जाए हंसाओ तो। हमारी प्रिया जी को कोई रोता हुआ अच्छा लगता नहीं है, इसीलिए उन्होंने ठाकुर जी से कहा, जरा इन्हें हंसाओ। अब ठाकुर जी गए निकट, बोले, बाबा भूख लगी है, रो क्यों रोए। बाबा ने सोचा कोई ग्वारिया होगा, पर स्वर बड़ा मीठा था, बड़ा मधुर था। तो बाबा ने कहा, अरे ग्वारिये तू जाए आते, मोए भजन करन दे। बोले, बता बता रो क्यों रोए। अरे तोते मैंने कह दी, चलो जा भजन करने दे मोए। क्यों बाबा, भैंस खो गई तेरी, भूख लगी है, रोटी लाए दो। अब बाबा खींच गए, पास में पड़ी थी लाठी। बोले, ग्वारिये तू जा रो है या बताऊं तोए। अब इतना सुना तो मुस्कुराते हुए प्रिया जी ने ठाकुर जी से कहा, प्यारे तुम पे ना हंसो गुजर बाबा, लाओ मैं हंसाऊं। प्यारे तुम तो रुलाते हो, मैं हंसाती हूं। और एक प्रेम भरा उल्हाना प्रिया जी ने ठाकुर जी को दिया। बोले कि जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना आहों की जागीर। और प्रिया जी मुस्कुराई और बोली, मैं हंसाती हूं इन्हें। अब प्रिया जी निकट गई, बोली, बाबा क्यों रो रहे हो, बहू खो गई तेरी।
बहु शब्द सुनकर सहज ही बाबा के अधरों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और बाबा जी ने कहा, लाली तू तो बड़ी भोरी है, बाबा जी के कहीं बहू हुए करे क्या? अच्छा तो बाबा रो क्यों रहो है, तेरो कोई अपनो ना है का? नहीं लाली, मैं जे काजे नहीं रो रहा हूं कि मेरा कोई अपनो ना है, मैं तो जे काजे रो रही हूं कि मेरे जो अपने बिन्ने मोए बिसार दियो, कोई सुध ना ली मेरी। अच्छा कौन तेरे अपने बाबा जिनने तुझे बिसार दियो? अरे वही, एक तो नंद का छोना और बृषभान की लाली। और लाली आश्चर्य तो मोए जे है कि उस नंद के छोने के साथ रह रहकर हमारी लाडली भी निष्ठुर है गई। जीवन बीत गया, नेक मोरी सुध ना ली आए के। अब प्रिया जी ने जैसे ही ये सुना, करुणामयी है, रहा नहीं गया, बोली बाबा मैं कैसे निष्ठुर है गई? अब जैसे ही उन्होंने ये कहा, ठाकुर जी ने संकेत किया, अरे ये क्या कर रही हैं आप, बाबा के सम्मुख अपने आप को प्रकट कर रही हैं। भूली है हमारी राधिका, संभाला बात को, बोली बाबा मेरो भी नाम राधा ही है, जे हमारे जे बात कर दी मैंने। अच्छा ये बता, तुझे सूझे तो है ना है, तुझे दिखे तो है ना है, अब तेरे जो अपने मैंने तुझे बिसार दियो वो तेरे सम्मुख आवेंगे तो तू पहचाने को कैसे? बाबा ने उत्तर दिया, लाली तू तो सही में भूरी है। अब ये बता, जब वो करुणामयी मेरी लाडली सम्मुख आवेंगी और अपने कर कमलों से इन नेत्रों को स्पर्श कर देवेंगी तो ज्योति ना आ जाएगी इनमें? करुणामयी ने जब ये सुना, रहा नहीं गया, कर कमल स्पर्श करा दिए बाबा के नेत्रों से, ज्योति आ गई, आंखें खुली। बाबा ने क्या देखा? गौर वरन वृषभानु नंदिनी, श्याम वरन नंद नंदन है, बसो मेरे नैनन में दोछन। और अब बस एक टक बेसुध बाबा की दृष्टि युगल छवि पर निहार रहे हैं बाबा। अब कौन प्रणाम निवेदन करे, कुछ कहना सुनना बाकी ही नहीं। जीवन का पुण्य फल गया, बाबा को युगल सरकार के दर्शन हुए। सुबक सुबक के रो रहे हैं बाबा, अभी भी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, मगर एक टक बाबा युगल सरकार को निहार रहे हैं, कृतकृत हो रहे हैं। तृप्त हो गया रसिक हृदय, बहुत सुंदर झांकी। और बाबा नित्य इसी तरह से लगातार युगल छवि का रसपान करते रहे। संत रसिक कहते हैं इस घटना के 3 दिन तक ही बाबा शरीर धारण कर सके और 3 दिन बाद शरीर शांत हुआ। नित्य निकुंज प्रिया जी के धाम में बाबा सम्मिलित हो गए। तो ये है श्री वृंदावन धाम की महिमा, ये है प्रेम की महिमा। आप भी इस कथा का चिंतन करें और ये प्रयास करें कि प्रेम जो प्रभु ने हमें एक बराबर दिया है, न एक रत्ती कम न एक रत्ती ज्यादा। बस जिस भी पूजा की परिपाटी आप का अनुसरण करते हैं, बस यही ध्यान करिए कि मेरा और आपका जीवन का सबसे पहला कर्तव्य बस प्रेम करना और प्रेम बांटना ही है। फिर किसी और भक्त के चरित्र की कथा के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रभु के नाम का चिंतन कीजिए, मलंग रहिए। नमस्कार।